हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरा एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम था। आप देख सकते हैं शिफ्ट थर्ड के अंदर। तो उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस करने वाले हैं कि शिफ्ट में क्या आया, क्या लेवल रहा था, क्या कुछ चेंजेस देखने को मुझे मिले। तो वो सारी बातें करेंगे, तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट जो था मेरा थर्ड शिफ्ट था, 1 बजे वाला। डेट आज का ही है, ठीक है। सबसे पहले जो सीक्वेंस है ना, वो था रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। अभी 25 को भी एसबीआई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना है इस बात को जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ। तो पहली चीज़ तो सीक्वेंस के लिए हम परेशान रहते हैं। तो रीजनिंग, क्वांट एंड देन इंग्लिश स्टार्ट हो रहा था। अगर आपने राजस्थान से ही अप्लाई किया है तो ध्यान रखिए कि इंग्लिश और हिंदी जो है ना, वो कॉमनली यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो जब आप चेक बॉक्स पे ओके करने होंगे ना, तो सिर्फ एक तो होता है, आपको लैंग्वेज दिखाता है कि चूज़ योर लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और समथिंग जो भी दूसरे स्टेट से फिल किया है आपने, तो वो लैंग्वेज दिखाता है, अदर लैंग्वेज। लेकिन राजस्थान वालों ने जहाँ से भी फिल किया है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी इंग्लिश चलेगा, वहाँ पे सिर्फ आपको चेकबुक पे टिक करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। अगर आपने गुजरात से फिल किया फॉर एग्जांपल, तो आपको गुजरात और हिंदी दिखाएगा, ठीक है। तो उस वक्त, उस सिचुएशन में कि आपका स्टेट दूसरा हो गया, तो इसीलिए आपको लैंग्वेज पे दिखा रहा था जो आप चूज़ कर सकते हो। हालांकि वो तो फिर एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तीसरा डाउट था कि कट ऑफ कैसा जाता है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स पहली बार ही दे रहे हैं एग्जामिनेशन, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सेक्शनल कोई कट ऑफ नहीं रहता, ओवरऑल ही एसबीआई के अंदर कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। लास्ट में बताऊंगी मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्या थे, ओके। तो सबसे पहले देखो, जो भी क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, उससे हमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर मैं बताना भूल गई हूँ, टॉपिक बताना भूल गई हूँ, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको याद आते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी मुझे फर्दर क्वेश्चंस याद आएंगे ना, आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ओके। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक क्वेश्चन था, जिसके 4 to 5 क्वेश्चंस थे। मेरी 2 पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर बन रही थी। तो उसके अंदर एक में कैलकुलेशन करवा रखी थी, कुछ नंबर्स दे रखे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पी और टी है, और इस तरीके से। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से बनाया था मैंने इसको। तो क्या आपकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी थी? इसमें मैं, इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने सही किया या गलत किया, बट हाँ 99% मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया है। तो एक बार आप मुझे बताना कि आपकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, ओके। बॉक्स बेस्ड पजल के 7 बॉक्सेस थे उसके अंदर, और टॉप जो था उसके अंदर आर था, मतलब टॉप पे जो सेट हुआ था वो आर सेट हुआ था। इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। डबल रो था, डबल रो के अंदर 10 पर्सन्स थे, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा था कि जैसे 4 लोग, तो मतलब जैसे 4 लोग तो आपके क्या हो जाएंगे कि एंड पर होंगे। तो अभी उसमें था कि ऑड वन आउट बताओ। तो ऑड वन आउट के अंदर आपका आंसर टी आ रहा था, ठीक है। ऑड वन आउट के अंदर जो आपका आंसर आ रहा था वो टी आ रहा था इस केस के अंदर, यहाँ डबल रो में, ठीक है। और एक मंथ बेस्ड क्वेश्चन भी था आपका। मंथ बेस्ड के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ऑड वन आउट वाला जो टी आंसर था वो डबल रो के अंदर आ रहा था। तो ये तो कुछ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट थी। डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ईजी थी, स्टार्टिंग ही इससे हुआ था, ओल्ड पैटर्न पे ये था बिल्कुल, ठीक है। ईजी से थे, 3 क्वेश्चंस थे। एक वर्ड दे रखा था टेंजिबल, इसमें आपको एग्जैक्टली यही लेटर्स निकाल करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो इसमें बेल करके भी बन रहा है, हालांकि बाली करके भी एक जगह है इंडोनेशिया में, तो कई बार उसको भी कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये वेरी कर सकता है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने छोड़ दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक वर्ड था चेंज, जिसके अंदर आपको पेयरिंग करना था, एक ही क्वेश्चन था इसका रिगार्डिंग। अब 3 वर्ड्स दे रखे थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है। जैसे टी दे रखा है, ई दे रखा है, जे दे रखा है, देन एस डी एच, मतलब टी क्या होता है, टी 20 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे। ऐसे नेक्स्ट का भी देखना था, वो कुछ 18 नंबर पे था। तो समथिंग इस तरीके से 3 और 4 आपको वर्ड्स दे रखे थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। तो उस क्वेश्चन मार्क को आपको फाइंड करना था, लॉजिक फाइंड करना था। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आपको 2 पैटर्न थे, जिसमें एक सीरीज के अंदर तो आपके नंबर ऑफ लेटर्स मिक्स थे, ठीक है। वही स्क्रॉल करना पड़ रहा था आपको, स्क्रॉल तो होगा ही होगा लेफ्ट राइट, ठीक है। नाबार्ड में मैंने बताया था कि नाबार्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ एसबीआई का एग्जाम में, आईबीपीएस के एग्जाम में होता है ऐसा, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चंस थे इसके, इजी से थे, आराम से हो जा रहे थे। और 5 वर्ड्स वाले अगर मैं बात करूं कि 5 वर्ड्स गिवन थे, 3 लेटर्स इन ईच, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सी था, OWL ऑल था,
आउल था, तो इस तरीके के 5 वर्ड्स दे रखे थे आपको, तो 3-4 क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड थे। ओके, अब इसमें से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था कि मतलब अगर हर वर्ड के आगे अगर हम बी जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो ये ऐसा समथिंग बताना था। तो उसमें ये एक ही वर्ड बन रहा था, बाउल, ठीक है, तो वो भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से रीजनिंग का मेरा ये रिव्यू रहा था। अब बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट की अगर हम बात करें तो देखो DI दे रखा था आपको बार ग्राफ में एक तो नंबर ऑफ वुडन, आई थिंक स्टोन्स या कुछ समथिंग दे रखा था, वो एग्जैक्टली मुझे मटेरियल तो याद नहीं है, बट वुडन और मेटालिक 2 चीज़ें दे रखी थी, ठीक है। जो डिफरेंस दे रखा था वो 25 का दे रखा था दोनों के बीच में, ओके। और इस तरीके का मतलब डिफरेंस का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे 0 है, ग्राफ स्टार्ट हुआ 100 से, तो इसमें 4 बॉक्सेस नहीं होते, तो वो डिफरेंस निकालोगे तो 4 का डिवाइड करोगे तो 25 ही आएगा ना आपके पास में। इस तरीके से मैं कहना चाह रही हूँ। और ईजी क्वेश्चंस थे इस पे बेस्ड, बहुत ज़्यादा कोई भारी भरकम नहीं था, कैलकुलेशन सच मुझे नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ईजी टू मॉडरेट है, क्योंकि वो भी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैसलेट था। कैसलेट में आपको 2019 और 20 2 ईयर दे रखे थे, लैपटॉप्स थे बेसिकली A और B कंपनी के, तो इसमें दोनों का ही मेरा तो वैल्यू 120 आ रहा था और A का टोटल 90 आ रहा था। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, यानी कि 4 to 5 क्वेश्चंस थे, वो भी ईजी से थे, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ यहाँ पर आई हुई थी और लंबी मतलब काफ़ी लंबी सीरीज़ थी, जैसे कि आप देख सकते हो कि 3 चीज़ें तो मुझे याद हैं, 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, हालांकि डुएबल थी, बट इसमें से ये वाली जो सीरीज़ है ये 1133 दिस वन, तो ये मैंने नहीं बनाया, ये एक क्वेश्चन मैंने ये स्किप कर दिया था। और अगर दूसरा पैटर्न देखोगे तो इसमें 805 की जगह 806 एग्जैक्टली पैटर्न बता रही हूँ मैं, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन का पैटर्न मुझे सिर्फ याद रह गया कि उसके अंदर क्या प्राइम नंबर का थोड़ा सा लॉजिक था, लेकिन उसके अंदर है ना 25 रॉन्ग था और 25 की जगह 28 होगा और उसके बाद में 23 दे रखा था, तो ये क्वेश्चन दे रखा था। फर्दर क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जो थे 10 से 12 क्वेश्चन थे और ईजी ही थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना कैलकुलेशन हो रहा था उसके अंदर, तो थोड़ा टाइम भी लग जा रहा था, बट कुछ क्वेश्चंस उसमें से एकदम ऐसे थे कि जो बिल्कुल ओरली हो जा रहे थे बिना पेन पेपर के, ठीक है। अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आपने बहुत जल्दी कर लिए होंगे। रेस्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, अर्थमेटिक के 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपका बोट एंड स्ट्रीम का जो आता है, बोट एंड स्ट्रीम के अंदर क्या आपको टाइम का डिफरेंस दे रखा था, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के अंदर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो टाइम है उसका डिफरेंस दे रखा था, फिर उसके अंदर से आपको कैलकुलेशन करवा रखा था, तो इस तरीके का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो वही आपको जो है A और B का इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग दे रखा था, समथिंग ऐसा था, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके का आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे या पोर्शन था, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चंस थे और बहुत ईजिली आपसे बन जा रहे थे, ठीक है। और उसमें सबसे अच्छी एक बात बताऊँ कि मुझे देखने को मिली, आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं किया, मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर आंसर्स जो थे ना उनके ऑप्शन बने थे, और ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट लगा दिया ऑप्शन बन, नहीं, मैंने कैलकुलेशन बाकायदा किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है लगातार 4 क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शन 1 है तो 5th हम सोचते हैं नहीं करते यार इसका भी 1 होगा, लेकिन यही गलती हो जाती है कि उसका ऑप्शन 5th भी हो सकता है, ये हम सोचते नहीं है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल बाकायदा सॉल्व किए हैं, तभी मैं आपको श्योरली बता पा रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन 1 थे और किसी किसी क्वेश्चन को मैंने डबल बार रीचेक भी किया है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नहीं देखने को मिली। और अब हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश के अंदर, उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मॉडरेट कैसे हुआ पेपर। देखो रीजनिंग के अंदर आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के 2 पैटर्न दे दिए इस तरीके से, क्योंकि एक डिजिट वाला जब आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक तो उसके अंदर क्या होता है थोड़ा ईजी रहता है बच्चों के लिए करना या स्टूडेंट्स के लिए, इवन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी रहता है वो करना, कैलकुलेशन फास्ट होती है, बिकॉज क्वांट में हम करते ही हैं ना कैलकुलेशन, इसीलिए। अब यहाँ पर आ जाता है जब आपका लेटर बेस तो थोड़ा सा ना टिपिकल हो जाता है करना, तो इस वजह से थोड़ा मॉडरेट बन रहा था। क्वांट के अंदर मैं बोलूँ तो लॉन्ग नंबर सीरीज़ दे रखा था आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वजह से और थोड़ा सा जो सिंप्लीफिकेशन थे ना, मतलब ये बोल सकते हैं कि थोड़े से कैलकुलेटिव भी थे, तो इस वजह से आपका थोड़ा सा मॉडरेट बन जा रहा था ये। बाकी ईजी था मेरे हिसाब से, लेकिन
अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊंगी, देखो हर स्टूडेंट की कोई ना कोई वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है, तो उस हिसाब से ईजी टू मॉडरेट हम इसको बोलेंगे। अब आ जाते हैं इंग्लिश पर, ठीक है। अब इंग्लिश को अगर मैं बोलूँगी ना, तो इंग्लिश देखो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से बिल्कुल मुझे मॉडरेट लगा, ठीक है। अब मॉडरेट भी कहाँ पे लगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो फर्स्ट इसके अंदर 3 क्वेश्चंस थे वर्ड स्वैप, जैसे वर्ड आपके रीअरेंज करने होते हैं ना ABC, तो 3 वर्ड्स को आपको अरेंज करना था, ठीक है, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 और फार और ओनली दे रखा था, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर, तो इनको आपको रीअरेंज करना था, तो ये थोड़ा सा मुझे याद रह गया। एक आपका वर्ड यूसेज का क्वेश्चन था, आप इसको चाहो तो कर सकते थे, चाहो तो छोड़ सकते थे, तो सेव था मेरे ओपिनियन के हिसाब से, और मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैंने ANC किया था इसका मार्क, क्योंकि B जो है उसके अंदर शेव करना था, मतलब बियर्ड बनाते हो आप तो शेव करना, शेव में ये सेव तो आ नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, तो गलत हो रहा था, तो ANC मुझे इसका आंसर लगा, ठीक है। तो मैंने ये मार्क किया है, आपने क्या मार्क किया बताइएगा। तो इसका एक ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। एंड देन अगर मैं बात करती हूँ फिलर्स की, तो 3 to 4 क्वेश्चंस थे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिंगल ब्लैंक था, ठीक है। सिंगल ब्लैंक में एक तो क्वेश्चन ही ये था विल फीचर, मतलब न्यूज़पेपर में अगर कोई भी आर्टिकल आता है तो वो फीचर होता है, तो उस हिसाब से था। हैज़ और हैव के साथ में एक वर्ब का थर्ड फॉर्म था, आई थिंक स्पैंट या समथिंग कुछ ऐसा करके था, आई डोंट नो एग्जैक्टली द वर्ड। तो इस तरीके के फिलर्स आपके आए थे, ईजी थे, मतलब आप इजीली बना जा रहे थे। अब आता है RC आपका गाना जो है एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज यानी इलेक्ट्रिसिटी, उस पर बेस्ड आपका जो है पैसेज था, लेकिन लॉजिकली इसका आंसर निकल रहा था, ठीक है। अब आते हैं, वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। पैराडॉक्स एक वर्ड दे रखा था, इसमें बताना था कि इसको कौन से रिप्लेस कर सकता है, कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है, ये था। एक था अवेश, अवेश के बाद में आपको विथ दे रखा था, विथ जो था वो आपका पैसेज के अंदर दे रखा, तो इसका अपोजिट बताना है। ये दोनों ही मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि इसकी मीनिंग क्या होगी। और सबसे अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको कि क्या हुई, जब कोई चीज़ पड़ी हुई होती है और वो वहाँ भूल जाते हैं ना, तो दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है आपका, चाहे एक ही सिंगल क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। और इंग्लिश जैसे सेक्शन के अंदर, अब पैराडॉक्स का मीनिंग उस वक्त मुझे याद था, लेकिन पैसेज के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मेरे को लगा कि अभी पैनिक हो जाए, हम गलत कर दे, उससे बेहतर ये कि छोड़ ही देते हैं, तो इसलिए मैंने वॉकैब जो है इसकी अटैम्प्ट नहीं की ज़्यादा। फिलर्स के अंदर आपका फिलर का एक क्वेश्चन दे रखा था, इसमें आपके कुछ ऑप्शन मुझे 2 याद है, एक तो इंस्टेड ऑफ दे रखा था और व्हाट मैटर इज करके दे रखा था, क्योंकि आपका जो पैसेज के अंदर फिलर के बाद में हाउ एवर करके या कुछ हाउ करके कुछ क्वेश्चन दे रखा था इस तरीके से। तो अगर आपको आता था ये तीनों चीज़ें तो ही आपको करनी थी, अदरवाइज आपको टोटली स्किप करनी थी। एक क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था, पॉइंट का जो मीनिंग निकल करके आ रहा था वो स्टेज निकल करके आ रहा था, तो इस तरीके से 7 to 8 क्वेश्चंस थे, ठीक है। बहुत ध्यान से करने थे आपको, हाँ, बट हो जाएंगे, ऐसा नहीं था कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन टाइम टेकिंग था, तो वी कैन से कि अगर ये टाइम टेकिंग हो रहा है तो इसीलिए वो मॉडरेट बन जा रहा है। अब बात आता है पैराजम्बल की। पैराजम्बल जो है उसमें आपका ओल्ड पैटर्न था, 5 सेंटेंसेस आपको टोटल दे रखे थे, ठीक है। टोटल 5 सेंटेंसेस आपको दे रखे थे, और आपको फर्स्ट सेंटेंस जो बन रहा था C बन रहा था, क्योंकि मेरा पैसेज के अंदर थोड़ा टाइम चला गया इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो पैराजम्बल फिर मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि अगर कितना भी इजी कोई चीज़ दे रखी हो, अब वर्डिंग भी अगर आप काउंट करते हो उसके बावजूद भी गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए फिर मैंने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस लगाया एंड आई हैव स्किप्ड इट, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था मेरे पास में, इसलिए, ठीक है। अब मेरा और भी ज़्यादा टाइम थोड़ा सा कहाँ पे लगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, पैराजम्बल का जो टॉपिक था वो ASL लैंग्वेज करके था, आई थिंक अमेरिकन समथिंग कुछ लैंग्वेज थी, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके ऊपर बेस्ड कुछ आर्टिकल आपका आ रखा था, ठीक है। तो अभी अगर आपने पैराजम्बल बनाया है उसका सीक्वेंस आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। चलो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होता है वही एक सेंटेंस बोल्ड पार्ट होता है, उसको फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होता है, अगर करेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको नन ऑफ द अबव ऐसा लगाना होता है। ये मेरे को बहुत मॉडरेट लगे, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस थे ना, ऑप्शंस वो बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते से थे। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मे बी आपने अच्छे से आराम से अटैम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा कम पढ़ के गए थे या कॉन्फिडेंट नहीं थे तो देखो इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और मेरे को भी फेस करनी पड़ी, मेरे को बहुत टाइम लगा इसको, इस वजह से थोड़ा यहाँ टाइम, थोड़ा RC में टाइम, इस वजह से मैंने पैराजम्बल पर टाइम नहीं दे पाई, और वो चीज़ का मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है, बट अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्स में इन्हीं चीज़ों को जो मैं बताती जा रही हूँ ना आपको, साथ साथ में आप भी उसको नोट कर लो, मैं तो नोट कर रही हूँ, आप भी नोट करो, ताकि वो चीज़ें हमसे दोबारा अगले एग्ज़ाम में ना हो, ठीक है। अब
बात आती है एरर्स की। एरर्स थे वही ओल्ड पैटर्न के ABCD करके दे रखा था, नो एरर, तो आपको किस पार्ट में एरर है वो बताना था। तो इस तरीके से 3 to 4 क्वेश्चंस थे। तो ये मेरा पूरा का पूरा रिव्यू था आज के एग्ज़ाम का। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स क्या रहे थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरा स्टेट अप्लाइड है राजस्थान, ठीक है। तो मेरी जनरल कैटेगरी है UR जिसको हम बोलते हैं। तो मेरे जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है, अगर मैं रीजनिंग के अंदर बताऊं तो मैंने 35 किए हैं, क्वांट के अंदर 34 मैंने बता दिया, एक मैंने स्किप किया है, और इंग्लिश के अंदर मैंने जो है वो 22 अटैम्प्ट किए हैं। तो इस तरीके से मेरा 91 के अराउंड जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में हूँ। टेंशन में तो कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा मैं एक आध चीज़ों को लेकर के मॉडरेट होने की वजह से इंग्लिश का थोड़ा सा मेरे को ना लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है इसके अंदर, और थोड़ा बहुत तो होता है, एक आध क्वेश्चन तो देखो इधर उधर होता है, बट स्टिल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस, ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। और एक और चीज़ मुझे देखने को मिली कि स्टूडेंट्स मुझे कम लगे, हो सकता है कि इस शिफ्ट में कम लगे, या मे बी 4 दिन में 16 शिफ्टें हो रही हैं, तो उस हिसाब से मे बी हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा फील हुआ कि स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं? तो बताना आप वो भी चीज़। और भी कुछ अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको शेयर करेंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और टिल देन टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना, अब ज़्यादा सोचने मत बैठना किसी भी चीज़ को, ठीक है। जो हो गया वो अच्छा हुआ है, और बस अपने आप से अपनी तैयारी को कंपेयर करके आगे बढ़ो, किसी और से कंपेयर मत करो, ओके। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगी। ऑल द बेस्ट।